तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, विनोद नाम का एक युवक रहता था। विनोद बहुत ही मेहनती और सीधा सादा था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसका अटूट विश्वास था कि शिव ही सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो हर सावन में नियमित रूप से मंदिर जाता और पूजा अर्चना करता था। इस सावन की तीसरी सोमवारी का विशेष महत्व था। विनोद ने इस दिन एक विशेष संकल्प लिया। उसके गांव में एक बहुत पुरानी प्रथा थी कि हर सावन की तीसरी सोमवारी पर गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर तक एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाती थी। यह मंदिर गांव से बहुत दूर था और रास्ता बेहद दुर्गम। इस यात्रा में कई लोग भाग लेते थे, पर अक्सर रास्ते में कई बूढ़े और कमजोर लोग पिछड़ जाते थे या थक कर बैठ जाते थे। विनोद ने निश्चय किया कि इस तीसरी सोमवारी पर वो केवल अपने लिए पूजा नहीं करेगा, बल्कि अपनी कलश यात्रा को निस्वार्थ सेवा में बदल देगा। उसने संकल्प लिया कि वह इस बार अपने कंधे पर जल का कलश लेकर चलेगा और रास्ते में जो भी कमजोर या असहाय मिलेगा उसकी मदद करेगा, ताकि हर कोई सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंच सके। गांव में एक धनराज नाम का व्यक्ति भी था। धनराज बहुत धनी और अहंकारी था। वो हर साल कलश यात्रा में सबसे आगे चलता था और अपने महंगे वस्त्रों व सोने के कलश का प्रदर्शन करता था। जब उसने विनोद के संकल्प के बारे में सुना तो उसने हंसते हुए कहा, अरे विनोद, क्या तू सबकी मदद कर पाएगा? ये कलश यात्रा भक्ति का प्रदर्शन है, सेवा का नहीं। तू खुद ही थक जाएगा। विनोद ने धनराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सावन की तीसरी सोमवारी का दिन आया। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे रास्ता और भी फिसल न भरा और कीचड़ भरा हो गया था। विनोद ने अपने कंधे पर जल का कलश उठाया और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, रास्ता सचमुच कठिन होता गया। पहाड़ पर चढ़ते हुए कई वृद्ध भक्त हांफने लगे। कुछ छोटे बच्चे भी कीचड़ में फिसल कर गिर गए। विनोद ने देखा कि एक वृद्ध माँ छोटी इला लड़खड़ा रही थी। उसने तुरंत अपना कलश एक किनारे रखा और उस महिला का हाथ थामा। उसने धीरे धीरे उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ाया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे चलने पर उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा था, क्योंकि उसकी माँ पीछे छूट गई थी। विनोद ने बच्चे को कंधे पर उठाया और उसे उसकी माँ तक पहुँचाया। ही उसने कई बार लोगों की मदद की, किसी को पानी पिलाया, किसी का बोझ उठाया तो किसी को फिसलने से बचाया। उसके इस निस्वार्थ भाव ने यात्रा में एक नया रंग भर दिया था। धनराज, जो सबसे आगे चल रहा था, पीछे मुड़कर देखता रहा। उसने देखा कि कैसे विनोद, जो धीमी गति से चल रहा था, लोगों की मदद करते हुए भी आगे बढ़ रहा था। धनराज ने देखा कि उसके सोने के कलश से लोग प्रभावित तो हो रहे थे, पर विनोद के कर्मों से उन्हें सच्ची प्रेरणा और सहारा मिल रहा था। जब वे अंततः मंदिर पहुंचे, तो विनोद ने अपना कलश शिवलिंग पर अर्पित किया। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। सके पीछे पीछे वे सभी लोग पहुँचे जिनकी उसने मदद की थी। धनराज ने विनोद को देखा। उसके अहंकार ने घुटने टेक दिए। वो विनोद के पास आया और उसके सामने झुक गया। विनोद, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति केवल प्रदर्शन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और निस्वार्थ प्रेम में है। तुमने इस तीसरी सोमवारी पर शिव को सबसे बड़ी भेंट चढ़ाई है। विनोद ने हाथ जोड़कर कहा, धनराज भाई, शिव तो हर उस हृदय में बसते हैं जो दूसरों के लिए धड़कता है। सावन हमें यही सिखाता है कि हम अपने हर कदम को सेवा में बदलें। उस दिन से धनराज ने अपना घमंड त्याग दिया और विनोद का सहयोगी बन गया। हर सावन की तीसरी सोमवारी पर वे दोनों मिलकर कलश यात्रा में लोगों की मदद करते। उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं,
बल्कि अपने भाई बंधुओं की सहायता करने और दूसरों के लिए रास्ता बनाने में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा और शाश्वत आशीर्वाद है। विनोद की निस्वार्थ सेवा और धनराज के हृदय परिवर्तन ने गांव में एक नई चेतना जगा दी थी। अब कलश यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रही, बल्कि सामुदायिक एकजुटता और सेवा का प्रतीक बन गई थी। हर सावन की तीसरी सोमवारी पर विनोद और धनराज मां छोटी ही लकर लोगों की मदद करते, जिससे यात्रा और भी सुगम और आनंदमय हो जाती थी। अगले सावन में गांव में एक नई चुनौती सामने आई। गांव के बच्चे जो कलश यात्रा में भाग लेना चाहते थे, अक्सर थक जाते थे और उन्हें मंदिर तक पहुंचने में बहुत परेशानी होती थी। कई बच्चे यात्रा पूरी नहीं कर पाते थे, जिससे उनके मन में निराश भर जाती थी। गांव में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो शारीरिक रूप से अक्षम थे और उनके लिए ये यात्रा असंभव थी। विनोद ने ये स्थिति देखी। इस तीसरी सोमवारी पर उसने सोचा, शिव का सच्चा आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हर बच्चा, चाहे वह कैसा भी हो, अपनी क्षमतानुसार इस पावन यात्रा का हिस्सा बन सके। उसने धनराज को अपनी चिंता बताई। धनराज ने कहा, विनोद, हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे वे भी शिव के दर्शन कर सकें और यात्रा में शामिल हो सकें। विनोद और धनराज ने एक अनोखा विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया, चाहे वे शारीरिक रूप से सक्षम हो या अक्षम। उन्होंने कहा कि इस बार बच्चे अपने लिए बड़े कलश नहीं उठाएंगे, बल्कि वे छोटे छोटे पौधे अपने हाथों में लेकर चलेंगे। ये पौधे वे मंदिर के आसपास के खाली पड़े स्थानों पर रोपेंगे। यह उनकी अपनी हरियाली कलश यात्रा होगी। शुरुआत में कुछ माता पिता चिंतित थे कि उनके बच्चे इतनी कठिन यात्रा कैसे करेंगे, खासकर अक्षम बच्चे। लेकिन विनोद और धनराज ने उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने बच्चों के लिए विशेष रूप से हल्के और मजबूत सहारे बनाए, ताकि अक्षम बच्चे भी आसानी से चल सकें। सावन की तीसरी सोमवारी का दिन आया। इस बार कलश यात्रा में एक नया उत्साह था। मुख्य यात्रा के साथ साथ बच्चों की एक अलग हरियाली कलश यात्रा भी शुरू हुई। बच्चे अपने नन्हे हाथों में छोटे छोटे पौधे लिए खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। विनोद और धनराज उनके साथ चलते, उनका हाथ पकड़ते, उन्हें सहारा देते। रमेश और गांव के अन्य युवा भी इस कार्य में शामिल थे। वे बच्चों को कंधों पर उठाते, उन्हें कीचड़ भरे रास्तों से पार कराते और उनके हर कदम पर उनका उत्साह बढ़ाते। जब कोई अक्षम बच्चा लड़खड़ाता तो कई आथा उसे सहारा देने के लिए आगे आ जाते। सावन की बारिश की बूंदें उन पौधों पर पड़ती, जैसे शिव स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। यात्रा के दौरान बच्चे अपने पौधों के बारे में बात करते, हंसते और शिव के जयकारे लगाते। उनके चेहरों पर जो खुशी और आत्मविश्वास था, वह किसी भी बड़े भक्त से कम नहीं था। जब वे अंततः मंदिर पहुंचे, तो मंदिर के आसपास का खाली स्थान बच्चों द्वारा लाए गए छोटे छोटे पौधों से भर गया। वह जगह एक छोटे से हरे भरे उपवन में बदल गई। बच्चों ने अपने हाथों से उन पौधों को रोपा और उन्हें पानी दिया। यह उनकी अपनी सच्ची पूजा थी। गांव के मुखिया और सभी ग्रामीण बच्चों की इस यात्रा और उनके लगाए पौधों को देखकर भावुक हो गए। उन्हें लगा कि यह सावन की सबसे पवित्र भेंट थी। धनराज ने कहा, आज इन बच्चों ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल कलश उठाने में नहीं, बल्कि जीवन को पोषित करने और हर छोटे जीव में शिव का रूप देखने में है। विनोद ने ये राह दिखाई। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो कमजोर को शक्ति देते हैं और प्रकृति को जीवन। सावन हमें यही सिखाता है कि हम अपने हर कर्म से इस धरती को हरा भरा करें और हर जीव के प्रति दयालु हों। उस दिन से हर सावन की तीसरी सोमवारी पर मुख्य कलश यात्रा के साथ साथ बच्चों की हरियाली यात्रा भी एक अभिन्न अंग बन गई। गांव के लोग अब केवल शिव की पूजा नहीं करते थे, बल्कि इस बात का संकल्प लेते थे कि वे हर बच्चे को शिक्षित करेंगे, उसे खेलने का अवसर देंगे और प्रकृति को बचाएंगे। विनोद और धनराज की कहानी एक नई परंपरा बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि समावेशिता, प्रकृति के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर हरा भरा भविष्य बनाने में निहित है।
और यही शिव का सबसे बड़ा और शाश्वत आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।